Now, a fresh political war of words has erupted between Bharat Rashtra Samiti and Congress over the Secretariat building in Hyderabad. Congress leader Jairam Ramesh said that KCR was present for the inauguration of the Secretariat building before retreating back to ruling Telangana from his farmhouse. He stated that the building will soon become the symbol of Prajulu Telangana under a new Congress CM, a hub of people-centric governance. Responding to this, BRS leader has said that that KCR has built the building and named it Dr. B.R. Ambedkar Secretariat. He further slammed Jairam Ramesh and said that if Congress names it, then it will be Rahul Gandhi Secretariat. So, of course, viewers, a political war of words ahead of the elections, ahead of the Telangana elections that are in fact slated to take place on 30th November, and of course following that on 3rd December we are going to see the results coming in. Of course, now a fresh political war of words that has in fact erupted between the Bharat Rashtra Samiti and the Congress over the Secretariat building in Hyderabad. Meanwhile, joining us on the broadcast is Mr. Ajay Verma of the Congress. Good morning, sir, and thank you so much for joining in on NewsX. Now, of course, elections are slated to take place on the 30th of November, which is 2 days from now. And now we're seeing a fresh political war of words erupting over the Secretariat building in Hyderabad. So, what do you want to say about this? What do you want to say about this? देखिए, आज लास्ट 28 डे ऑफ द लास्ट डे ऑफ द इलेक्शन कैंपेनिंग, और जो ये में कविता एमएलए हैं, इनकी 2-3 चीजों पे इनका विरोध है। क्योंकि सत्ता जब जाती हुई दिखती है तो आदमी बहुत ज्यादा परेशान होकर वो झूठी सच्ची और उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं। जो जैसे देश के सरकार के लोग कर रहे हैं, उनको पता है कि 5 स्टेटों में कुछ नहीं है, बस अपना जो इलेक्शन मैनेजमेंट की टीम है ना, वो इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ही कविता जी का रायथू वाला मामला जो था, एक जो इलेक्शन कमीशन ने रोक लगाई है, वो तो मोदी जी के इशारे पर भाजपा के लोगों ने ये काम कराया। चूंकि ईसी प्राइवेट लिमिटेड, सीबीआई प्राइवेट लिमिटेड और अदर्स चीजें लोग कहते हैं कि अब ये प्राइवेट लिमिटेड हो गए, संवैधानिक संस्थाएं नहीं रही हैं। अब जो मैडम कह रही हैं कर्नाटक में हमारी सरकार आने के तुरंत बाद हमने सारी जो गारंटी दी थी 5, वो फुलफिल आते ही कर दी थी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। महिलाओं के लिए किया था, युवाओं के लिए किया था, वहाँ के अनाज वाला किया था, और जो हमने वहाँ के बीट्स वाला अनाज वाला किया था, तो उस पर भारत सरकार ने वो सस्ता अनाज देने से मना कर दी। देश भावना के तहत चुनाव हारने की कारण उन्होंने उस पर रोक लगा दी, जो कि उनका संवैधानिक अधिकार नहीं था आम जनता के लिए। तो इसका जवाब तो कर्नाटक क्या पूरे देश के लोग इन्हें लोकसभा के चुनाव में देंगे। अब तेलंगाना में जो 30 तारीख को पोलिंग है, तो वहां का देवतुल्य वोटर 119 सीटों पे मन बना चुका है कि भ्रष्टाचार से, इनकी राजशाही से, फार्म हाउस में बैठकर जो है ये रहते हैं, वहां से चलाते हैं अपने उद्योगपति दोस्तों को, बिल्डर्स को, वाइन कंपनी वालों को, माइन कंपनी वालों को, इनको बढ़ा रहे हैं और आम जनता पिस रही है। आम आदमी परेशान है, महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, छोटा व्यापार खत्म हो रहा है, बड़ा व्यापार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक असमानता है इट्स टू हाई, और बेरोजगारी टू हाई। तो ये सारी चीजों के नजर रखते हो कविता जी अगर कुछ भी कहने लगे तो उसका कोई ना महत्व है, ना कोई चर्चा है। केवल बौखलाहट में चुनाव हारना है, सरकार जा रही है तो जाते हुए जैसे दिया अंतिम लो होता है वो तेज जलता है, तो इसलिए वो हर तरह के झूठे सच्चे और आरगर आरोप लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी का जो एजेंडा है क्लियर है, वो देश के साथ है, जनता के साथ है, तेलंगाना के देवतुल्य वोटर के साथ है, तेलंगाना के विकास के साथ है, तेलंगाना के रोजगार के साथ है, तेलंगाना के सफाई व्यवस्था के साथ है, तेलंगाना के हेल्थ व्यवस्था के साथ है, तेलंगाना के एजुकेशन व्यवस्था के साथ है, तेलंगाना के व्यापारियों के साथ। जी, बट अभी बीआरएस ने जयराम जी को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस ने सेक्रेटेरिएट का नाम बदला तो वो उसको राहुल गांधी सेक्रेटेरिएट बुलाएंगे। आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हम वो कुछ भी कह दें, वो राहुल गांधी कह दें, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि स्टेडियम का नाम भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख लें, और जब ये लगे कि वहाँ चुनाव देश में विश्व कप हार रहे हैं तो पूरे देश में क्या मैसेज जाता है।
आपने सुना ही होगा कि पूरे देश में ट्रेंड हो रहा था एक पनौती पनौती पनौती। तो राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं, 3700 से ज्यादा किलोमीटर पदयात्राएं की है, और हमें नाम का कोई ना भूख है ना हमें नाम का कोई लालच है। लोग अपने आप, जनता अपने आप, हम तो चाहेंगे कि कामकाजी मूवमेंट हो तो लोगों के, उन लोगों पर, इतिहासकारों पर जो खिलाड़ी हैं, जो हम उन लोगों का सम्मान करते हैं। हम कोई बदलने का, हम नाम बदलने में विश्वास नहीं रखते। नाम और जिले और शहर और प्रदेश बदलने की राजनीति देश के माननीय प्रधानमंत्री, देश के राजा करते हैं, एक वास्को डिगामा साहब करते हैं, और कोई नहीं करता। तो चूंकि इन दोनों की मिली भगत है और ओबीसी भी इनके साथ हैं, वो वोट कटिंग के रूप में उन्हें इतना सारा साधन उपलब्ध कराते हैं नरेंद्र मोदी जी और देश की सरकार, कि उनके किसी आदमी को कभी अरेस्ट नहीं करते, वो कुछ भी कहते हैं। और कोई कुछ कहते हैं तो उसका मकान छीन लेते हैं झूठ में, उसकी सदस्यता रद्द कर देते हैं, उसको बेइज्जत करते हैं, सदन में आने देते हैं। कई देख लीजिए राहुल गांधी जी के मामले में, वो हमारे नेता हैं, और महिलाओं का अपमान करते हैं, कभी कहते हैं विदेश के प्रधानमंत्री। तो इनकी सबकी बीआरएस की, ये सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि बीजेपी का तो वहां वैसे ही कुछ नहीं है। 1-2 सीट पहले ही थी, वो इस बार वो भी नहीं आ रही हैं। रहा सवाल इनका केसीआर का, तो ये कांग्रेस से भागे हुए भगोड़े थे। सोनिया गांधी जी ने जब तेलंगाना राष्ट्र का निर्माण देश की जनता की मांग पर, तेलंगाना के देवतुल्य वोटर की मांग पर करा, तो ये 420 करके धोखा देकर और झूठ बोलकर वहां से भाग गए, और तब इन्होंने उस आधार पर, केवल आधार को बेस बनाते हुए उस पर लड़ा चुनाव। कांग्रेस की देन थी, जनता के हित के लिए, जनता जनार्दन के लिए कांग्रेस जनहित में काम करती है। इसलिए ये एक थैली के चट्टे बट्टे, हम लोग कोई नाम बदलने में विश्वास नहीं रखते। Ji, Ajay ji, with that, I'd like to thank you for joining on the broadcast and sharing your perspectives with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.